जय श्री राम। आज की इस वीडियो में हम लोग राम मूर्ति दंड की विधि जानेंगे। राम मूर्ति दंड को करने से पहले हमको कौन सी सावधानियां रखनी है वो जानेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि राम मूर्ति दंड से हमें मैक्सिमम बेनिफिट कैसे मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि राम मूर्ति दंड का इतिहास क्या है। यह एक ऐसा दंड है ना कि इससे ताकतवर दंड कोई है नहीं। अगर आप ये एक दंड लगा लेते हैं ना तो बाकी के दंड आप 5 लगा सकते हैं। मतलब अगर आपने ये 50 दंड लगा लिया तो समझ लीजिए बाकी के दंड आप 250 लगा सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। राम मूर्ति दंड का नाम राम मूर्ति जी पर पड़ा था। आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। इन्होंने राम मूर्ति दंड का इतिहास करके इनके लगाने के कारण ही यह दंड इतना विख्यात हो गया था कि इसका नाम राम मूर्ति दंड पड़ गया। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोस्तों इनके अंदर इतना बल विकसित हो गया था कुंभक के साथ ये व्यायाम करने से, प्राणायाम करने से, कि वह हाथी को 5 मिनट तक अपनी छाती पर रोक के रखते थे लगभग प्रतिदिन। और अपने छाती पर जो था वो एक तख्ता रख लेते थे, उस पर हाथी को खड़ा कर देते थे 4-5 मिनट तक। इसीलिए जो अंग्रेज कुछ अच्छे होते थे ना, कुछ अच्छे भी होते थे, कुछ बुरे भी होते थे। तो जो अच्छे होते थे उन्होंने इनका नाम मॉडर्न हरक्यूलस रखा था। मतलब जो हमारी भारतीय संस्कृति के जो भीम थे ना महाभारत के समय में, उनमें तो बहुत ताकत थी। उन्होंने उसको मतलब इंडियन हरक्यूलस कहा है इस समय का। मतलब जो इस समय का भीम है उनको उपाधि दी गई थी। तो इसका कारण ये था कि वह अपने हाथों से चेन को तोड़ दिया करते थे, मोटी से मोटी चेन को, और चलती हुई कार उनके ऊपर से गुजर जाती थी, उनके ऊपर कुछ असर नहीं होता था। आप YouTube पे सर्च करके देखेंगे तो आपको राम मूर्ति जी के विषय में और ज़्यादा पता चलेगा। खैर, आज की इस वीडियो जो है हमारी राम मूर्ति दंड के ऊपर है। तो सबसे पहले दोस्तों, राम मूर्ति दंड को लगाने से पहले कुछ सावधानियां आपको जान लेनी चाहिए। सबसे पहले ये एक बात कर लेते हैं कि किस व्यक्ति को ये दंड नहीं लगाना चाहिए। तो जो व्यक्ति जिसने किसी प्रकार का कोई अभ्यास नहीं किया, ना वो किसी प्रकार का दंड लगाता है, ना कुछ करता है, और सीधा राम मूर्ति दंड करना शुरू कर दे, तो इसके लिए हानिकारक है। राम मूर्ति दंड को करने से पहले आप अगर कुछ दंड लगा रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने से, तब आप इस दंड को लगाएं। सीधे इसी दंड पे ना आ जाए, नहीं तो आपको इंजरी भी हो सकती है। ये जो यहाँ स्टिफनेस हो सकती है, हुक बैठ जाता है ना, जो ऐसे गर्दन मुड़ती नहीं है, ये सब आपको हो सकता है। क्योंकि इस दंड में बहुत ही ज़्यादा ताकत लगती है। इससे आपके हर एक मसल पे, हर एक नसों पे प्रभाव पड़ता है। तो अगर आप उससे पहले, इस दंड को करने से पहले थोड़ी बहुत वार्म अप कर लें, जिससे जो है आपकी बॉडी पूरी मतलब ब्लड फ्लो होने लग जाए और इस दंड को करने में आपको कोई बाद में दिक्कत ना हो। तो ये होगी दोस्तों कुछ सावधानियां। और इस दंड को हर एक व्यक्ति लगा सकता है। कुछ भाई पूछते हैं कि भाई दंड लगाने से, इस दंड को लगाने से हाइट रुकेगी? तो भाई हाइट रुकने का सिंपल सा साइंटिफिक रीजन समझिए। जब आपकी रीढ़ की हड्डी बेंट होती है तब आपकी हाइट रुकती है। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी या तो सीधी है या फिर फ्लेक्सिबल हो रही है, मतलब ऐसे वैसे हो रही है, तब आपकी जो है हाइट नहीं रुकेगी। अगर आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो बेंट है, मतलब एक ही जगह जैसे आप कोई बैठता है, अगर आप सीधा बैठें तो ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे झुक के बैठ रहे हैं तो आपके लिए हानिकारक है। फिर जो है आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी। ठीक इसी प्रकार दंड में भी होता है। राम मूर्ति दंड या फिर कोई भी दंड जो मैं आपको बताता हूँ, उसमें रीढ़ की हड्डी पूरी फ्लेक्सिबल रहती है। ये नहीं कि आपको एक जैसे ही जो अभी के पुशअप होते हैं उसको मैं जो सिंपल ऐसे पुशअप रखते हैं उसमें तो रीढ़ की हड्डी हिलती भी नहीं है। तो बस यही कारण है दोस्तों हाइट रुकने का। तो राम मूर्ति दंड को लगाने से आपकी हाइट पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, उल्टा हाइट बढ़ने में मदद भी हो सकती है। तो ये हो गया दोस्तों दूसरी बात। अब तीसरी बात कर लेते हैं कि राम मूर्ति दंड को लगाने से पहले खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। तो आपको दोस्तों राम मूर्ति दंड को लगाने से पहले कुछ नहीं खाना है। आप अगर सुबह सुबह करते हैं तो बहुत बेहतर है। मैं भी इसको सुबह ही करता हूं। अगर आप शाम को करते हैं तो आपको इस दंड को लगाने से पहले लगभग 3 घंटे पहले कुछ नहीं खाना होता है। 3 घंटे खाने के बाद ही आप इसको करिए, अगर आपकी पाचन शक्ति मजबूत है तो। उसके बाद दोस्तों एक और बात हमको करनी चाहिए कि राम मूर्ति दंड को लगाने के लिए किस प्रकार का हमारा भोजन होना चाहिए। तो इससे जो बेनिफिट होते हैं वो कमाल के होते हैं। जो आपके ये ट्राइसेप्स पे भी असर पड़ता है, शोल्डर भी मजबूत होते हैं, मतलब छाती भी उभर के आती है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो इस दंड से मैक्सिमम बेनिफिट प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको जो भोजन है वो शुद्ध सात्विक शाकाहारी रखना होगा। अगर आप दूध, गाय का देसी दूध, गाय का देसी घी, बादाम, काजू, किशमिश, ये सब चीज़ें लेते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा लाभकारी है। मिर्च मसाले, लहसुन प्याज वाले भोजन से ये आपको हानि भी कर सकती है ये दंड। तो आप अपने पहले भोजन को सुधारिए। हानि मैंने इसलिए कहा, हानि तो वैसे करेगी नहीं, लेकिन आपको मैक्सिमम बेनिफिट प्राप्त नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो दंड है ना, ये हमारी नस को शुद्ध करती है, नसों को प्योरीफाई करती है और हमारे जो है पूरे शरीर में बल बढ़ती है, हमारे
शरीर में जान बढ़ती है। बहुत से भाई कहते हैं कि भाई कहीं हमारी लड़ाई भी हो जाती है ना तो हमारा दिल कांपने लग जाता है, हम ब्रह्मचर्य का पालन भी कर रहे हैं, वीर की रक्षा भी कर रहे हैं, तो भाई आपके नसों में बल नहीं रह गया है, आपने इतना अपना शरीर का नाश कर लिया कि नसों में बल नहीं रह गया, इसलिए आप ऐसे कांपते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों का अभ्यास करते हैं, जैसे आप सात्विक भोजन करते हैं ना, तो आपकी नस वैसे ही शुद्ध होती है, रामूर्ति दंड करने से नस की शुद्धि और मजबूती होती है, तो आपके अंदर जान बढ़ती है। पुराने समय में जो लोग थे ना, वो ये नहीं देखते थे कि किसका ट्राइसेप्स कितना मजबूत है, कौन कितना तगड़ा है, ये सब कोई नहीं देखता था, कौन किसके शोल्डर कितने हैं, किसका चेस्ट बाइसेप्स, ये सब फालतू की चीज़ें कोई देखता नहीं था। को वहाँ देखा जाता था कि कौन कितने समय तक युद्ध कर सकता है, किसमें कितनी जान है। जान समझते हो ना, वो किसमें कितनी जान है। अब दोस्तों रामूर्ति दंड को लगाने की विधि आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले दोस्तों अगर आप वार्म अप कर लें, अपने शरीर को थोड़ी बहुत मतलब पंजे पे एक जगह पर खड़े होकर ही रनिंग कर लें तो बेहतर है। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों रामूर्ति दंड को लगाने की विधि ऐसी है। सबसे पहले आप जो अपने हाथों को अपने कंधे की चौड़ाई के बराबर रख लीजिए और जो अपने पैर हैं वो पैर ऐसे पीछे ले जाइए। उसके बाद जो आपके बैक है उसको ऐसे ऊपर की तरफ आप रख लीजिए। इसको पर्वतासन कहते हैं, पर्वत की तरह ऊंचा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि सांस को अंदर भर लेना है पूरा, मतलब जिसे अभ्यंतर कुंभक कहते हैं ना, मतलब पूरा सांस जो है अंदर भर लीजिए। ऐसे सांस भर लीजिए और इसी भरे हुए सांस में आपको ये दंड लगाना है। अब देखिए कैसे, धीरे धीरे आप नीचे जाइए, ज़्यादा तेजी से नहीं करना है, धीरे धीरे। ऐसे फिर वापस रिटर्न। एक बार और करके दिखाता हूँ। कुंभक कर दिया, सांस छोड़ दिया। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि इससे हमारी पूरी बॉडी पे असर पड़ता है। मैं आपको 25 जो है तेजी से लगाकर दिखा देता हूँ।